अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारा जिस्म शुगर के बढ़ने और कम होने पर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इशारे देता है। एक शख्स बार बार पानी पी रहा होता है और दूसरा अचानक कांपना शुरू कर देता है। दोनों को ब्लड शुगर का मसला हो सकता है, लेकिन एक की शुगर बहुत ज़्यादा है और दूसरे की शुगर खतरनाक हद तक कम हो रही है। आज की इस वीडियो में हम हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर की अलामात को साथ साथ कंपेयर करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि जिस्म आखिर कहना क्या चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं प्यास और भूख की। जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को बार बार शदीद प्यास महसूस होती है, मुंह खुश्क रहता है। पानी पीने के बावजूद तसल्ली नहीं होती, क्योंकि जिस्म अज़ाफ़ी शुगर को पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब शुगर कम होती है तो प्यास नहीं बल्कि अचानक शदीद भूख महसूस होती है। ऐसा लगता है कि फ़ौरन कुछ खाना ज़रूरी है। गोया जिस्म चीख चीख कर कह रहा होता है कि मुझे फ़ौरी तवानाई चाहिए। यानी हाई ब्लड शुगर में जिस्म पानी मांगता है और लो ब्लड शुगर में जिस्म खाना मांगता है। हाई ब्लड शुगर में इंसान को बार बार पेशाब आता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस्म अज़ाफ़ी शुगर को बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन लो ब्लड शुगर में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। वहाँ बार बार पेशाब नहीं आता, बल्कि अचानक पसीना आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ठंडे माहौल में भी जिस्म पसीने से भर जाता है। यानी हाई शुगर में पेशाब ज़्यादा आता है और लो शुगर में पसीना ज़्यादा आता है। अब अगर कमज़ोरी और जिस्मानी कैफियत की बात करें तो हाई ब्लड शुगर में इंसान सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। खाना खाने के बाद भी जिस्म में जान नहीं होती, हर वक्त थकन रहती है। इसकी वजह यह है कि शुगर खून में तो मौजूद होती है, लेकिन खुलियों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। जबकि लो ब्लड शुगर में कमज़ोरी अचानक आती है, हाथ कांपने लगते हैं, टांगों में कपकपी होती है और जिस्म बेकाबू महसूस होने लगता है। यानी हाई शुगर की कमज़ोरी आहिस्ता और बारी होती है, जबकि लो शुगर की कमज़ोरी अचानक और ख़तरनाक महसूस होती है। अब दिमाग और आँखों की अलामात को समझते हैं। हाई ब्लड शुगर में अक्सर नज़र धुंधली हो जाती है, चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन लो ब्लड शुगर में असल असर दिमाग पर पड़ता है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तवज्जो कम हो जाती है, बात समझने में मुश्किल होने लगती है। कभी कभी इंसान आम सवालों के जवाब भी सही नहीं दे पाता। यानी हाई शुगर नज़र को मुतासर करती है और लो शुगर सोचने और समझने की सलाहियत को मुतासर करती है। अब मजाज और जज्बात की बात करते हैं। हाई ब्लड शुगर में इंसान अक्सर सुस्त, थका हुआ और बेजान महसूस करता है। लेकिन लो ब्लड शुगर में इंसान अचानक गुस्से में आ सकता है, घबराहट महसूस हो सकती है, दिल बेचैन हो जाता है, कभी कभी बगैर वजह के चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग को फौरी ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता। यानी हाई शुगर इंसान को सुस्त करती है और लो शुगर इंसान को बेचैन करती है। अब दिल की धड़कन को देखते हैं। लो ब्लड शुगर में अक्सर दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म एमरजेंसी मोड में चला गया हो। जबकि हाई ब्लड शुगर में ये अलामत इतनी आम नहीं होती। वहाँ असल मसला पानी की कमी और जिस्म का खुश्क होना होता है। यानी लो शुगर जिस्म को अलार्म मोड में डाल देती है और हाई शुगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को डिहाइड्रेट करती है।
اب اگر چہرے اور جسمانی حالت کو دیکھیں تو لو بلڈ شوگر میں اکثر چہرہ زرد یا پیلا پڑ جاتا ہے، جبکہ ہائی شوگر میں جلد اور ہونٹ خشک محسوس ہوتے ہیں۔ ایک جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتا ہے اور دوسرا جسم کو ہنگامی حالت میں لے جاتا ہے۔ اب اگر خطرناک علامات کی بات کریں تو ہائی بلڈ شوگر اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو انسان کو شدید غنودگی ہو سکتی ہے، سانس سے پھل جیسی یا میٹھی بو آ سکتی ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لو بلڈ شوگر بہت زیادہ گر جائے تو انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ دوڑے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں حالتیں خطرناک ہیں، لیکن دونوں کی علامات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اب ایک آسان طریقے سے یاد رکھیں، اگر کسی کو بار بار پیاس لگ رہی ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے، منہ خشک رہتا ہے اور ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے تو ہائی بلڈ شوگر کے بارے میں سوچیں۔ لیکن اگر کسی کو اچانک بھوک لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، دل تیز دھڑکتا ہے یا چکر آتے ہیں تو لو بلڈ شوگر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہمارا جسم ہمیشہ اشارے دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اشاروں کو سمجھ سکیں۔ اکثر لوگ ان علامات کو عام طور پر تھکن یا کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ علامات بار بار ہو رہی ہوں تو شوگر چیک کروانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بر وقت پہچان بڑی پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ ہائی اور لو بلڈ شوگر کی علامات کو سمجھ سکیں اور وقت پر اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔